हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं न कहते भगवान आते नहीं कौन कहते भगवान आते नहीं मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे I'm done. Hare Krishna. Hari Bol. A big Hari Bol for Sanvi. Now, Pranchi, do the prayers, beta. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप ददा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथा साद्वैतं साद्वैतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् गणललिता श्रीविशाखावधांश्च नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचनी गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी परमामें हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो आदि श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल. हरि बोल. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. एक्चुअली यहाँ ना इंटरनेट आई हैव जस्ट शिफ्टेड माय हाउस तो इसीलिए इंटरनेट प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन. मेरा कैमरा शायद आई वोंट बी एबल टू ओपन. अभी वैसे वॉइस क्लियर आ रही है सबको? जी माता जी. जी माता जी. Now let me share the screen. So last time which shloka we did? Does anyone remember?
So we did when and why does Krishna appear in this world, है ना, हम ये कर रहे थे. एंड देन उसका क्या हमने श्लोक किया था 4.7, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजामि अहम. एंड सेकंड वी डिड परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना. वी डिड दीज टू श्लोकास. सबको ये याद हो गया? किस किस यस को याद? माताजी. मानस बोलो बेटा. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं न धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. सेकंड वन हु विल डू? और मैम, किसको क्या याद है? यस सानवी. माताजी मी. सानवी डू, देन अभ्युक्त विल डू. ओके. प्रतिष्ठानाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभानि युगे. हरि बोल. वेरी गुड. अभ्युक्त यू आल्सो से. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. Hari bol. Very good. So I can see there are two new children in our class. One is Madhavan and second is Anushka and Aryan. So a big Hari bol for them and we will welcome them with Hare Krishna Maha Mantra. Everybody raise your hands. सब unmute करें and बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. So welcome to our class. तो हम कर रहे थे कि भगवान जो है वो क्यों अपीयर होते हैं इस वर्ल्ड में, है ना. तो हमने वो डिस्कस कर लिया था कि क्यों वो अपीयर होते हैं. आज हमने जो सेकंड पार्ट करना था वो पार्ट था कि भगवान जो है प्रकट जब होते हैं उनका अपीयरेंस होता है तो भगवान के जितने भी अवतार है उसके बारे में हमने करना था. ठीक है. तो सबसे पहले जब कृष्णा है, कृष्णा से उत्पन्न होते हैं बलराम जी. सबको क्लियरली दिख रहा है स्क्रीन? क्लियरली दिख रहा है? तो कृष्णा जी से बलराम जी आते हैं एंड उनके लेफ्ट पोर्शन से राधा रानी आती है. ठीक है. तो बलराम जी आगे विस्तार करते हैं अनिरुद्ध, वसुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न. ठीक है. और राधा रानी से बहुत सारी लक्ष्मियां जो है वो उत्पन्न होती हैं. ठीक है. उससे आगे महामाया आती है और राधा रानी से ही दुर्गा देवी होती है और आगे काली, जो काली माता है. ठीक है. अब जो नारायण है यानी अनिरुद्ध, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, उनमें से फिर विस्तार आगे होते हैं. उन्हीं में से जो है संकर्षण से उत्पन्न होते हैं नारायण. ठीक है. और उसके बाद फिर वो आगे विस्तार करते हैं अनिरुद्ध, वसुदेव. ये सबको लिखना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं आएगा. सबकी नोटबुक्स और पेन कहाँ है? ऐसे तो याद ही नहीं रहेगा. हाँ, राइटिंग. सानवी, प्रांशी, वेयर इज योर पेन एंड पेपर? एवरीबॉडी राइट इट डाउन. ये याद नहीं होगा. प्रिशा, नोट इट डाउन बेटा. सबसे पहले कृष्णा जो है जब कृष्णा से विस्तार होता है बलराम जी का एंड कृष्णा से ही कृष्णा जी के लेफ्ट साइड से होता है राधा रानी का. अब जो बलराम जी है वो फर्दर विस्तार करते हैं अनिरुद्ध, वसुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न में. अब जो संकर्षण है उनसे आगे विस्तार होता है. जो इनमें संकर्षण है उनमें नारायण जो है वो विस्तार करते हैं. अब नारायण जो है फर्दर फिर से अनिरुद्ध, वसुदेव, महासंकर्षण और प्रद्युम्न वो विस्तार होता है. ठीक है. अब यही जो सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? नोट डाउन कर लिया सबने? Everybody has noted it down? चलो नोट करो. आई एम वेटिंग. तो अब जो संकर्षण है उनसे फिर आगे विस्तार होता है पुरुष अवतार. अब है क्रिएशन लीला स्टार्ट हो रही है. क्रिएशन लीला क्या है?
जो हमारा मटेरियल वर्ल्ड है ना वो कैसे बना। अभी ये सब जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो रहा है, भगवान के घर में। हमें सबको पता है कि 80% जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है, 85%, और बाकी का जो होता है वो कितना होता है, मटेरियल वर्ल्ड होता है। बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल वर्ल्ड है, यानी कि भौतिक जगत जहां पर हम रह रहे हैं। और भौतिक जगत में क्या होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ठीक है, ये सब होता है, मैटर से बना होता है सब चीजें। मैटर क्या होता है, 5 एलिमेंट सबको पता है, अर्थ वाटर फायर ईथर, है ना, उससे यहाँ पे सबका बना होता है। और एक तरीके से जो आत्मा है इस शरीर के अंदर बद्ध होती है, ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम किस फॉर्म में होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, मुझे कौन बताएगा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारा ओरिजिनल फॉर्म क्या है। यस माधवन, यू टेल मी। मैम दिव्य आत्मा, अगर हमने अच्छे काम करे हैं जिंदगी में फिर, वरना हमें पहले लोक में जाना पड़ता है, क्योंकि 7 लोग होते हैं जिनमें मरने के बाद लोग जाते हैं। 7 लोग हाँ वो मटेरियल वर्ल्ड में होते हैं बेटा, वो 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स होता है। हमारा जो ओरिजिनल फॉर्म है वो भगवान के जैसा है, कैसा है, सत्य चित। हाँ आत्मा आत्मा है। आत्मा कैसी होती है, आत्मा का फॉर्म क्या है, मैंने सबको बताया हुआ है, ये सबको एवरीबॉडी नोज। अच्छा। जानकी, यू रिमेम्बर। Sorry, Mataji, but I guess soul is inevitable. इट्स सत चित आनंद। क्या फॉर्म है, सत चित आनंद। सबको अब याद आ गया। सत का मतलब एटर्नल, यानी कि हमेशा से है। एटर्नल का मतलब ये होता है, चित्त मतलब फुल नॉलेज, सारी नॉलेज होती है। और आनंद मतलब ब्लिसफुल, हैप्पीनेस, ठीक है। तो ये होता है सच्चित आनंद। तो ये फॉर्म होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। और मटेरियल वर्ल्ड में कैसा होता है, मैटर। मैटर के अंदर आत्मा जो है वो बद्ध होती है, ठीक है, मटेरियल मोड से। मटेरियल मोड्स पता है ना सबको, डज एनीवन रिमेम्बर मटेरियल मोड्स। मटेरियल मोड्स, मोड ऑफ गुडनेस, मोड, हाँ बताओ सानवी। यस गो अहेड। सत्वगुण, रजोगुण, हाँ तमोगुण। हरी बोल, वेरी गुड। तो मोड ऑफ गुडनेस यानी कि सतोगुण, मोड ऑफ पैशन यानी कि रजोगुण, एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस जो कि है तमोगुण। तो ये रोप्स की तरह आत्मा को शरीर के अंदर बांध के रखती हैं, ठीक है। तो आत्मा जो है एक तरीके से बद्ध होती है शरीर के अंदर, जो कि मैटर से बनता है। मैटर क्या है, कौन सा एलिमेंट है, अर्थ वाटर फायर ईथर, ठीक है। और एक रह गया, बताओ कौन सा मिस किया मैंने। माताजी विंड। एयर, वेरी गुड, हरी बोल, ठीक है। तो दीज आर दी 5 एलिमेंट्स जो कि मटेरियल वर्ल्ड में मैटर जिससे बनता है। अब हम आगे करते हैं। अब जो ये अनिरुद्ध, वसुदेव, महासंकर्षण और प्रद्युम्न है ना, इन्हीं से राम जी, लक्ष्मण जी, ठीक है, वसुदेव से राम जी आए थे, महासंकर्ष से लक्ष्मण जी आए थे, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न से क्या बोलते हैं, शत्रुघ्न एंड भरत, ठीक है। तो यही वाला जो विस्तार है, सेकंड नंबर पे जो विस्तार है, यहाँ पर यहीं से राम जी आए थे, ठीक है। अब उसके बाद होता है पुरुष अवतार। जो पुरुष अवतार होता है वो ही मटेरियल वर्ल्ड की जो जब क्रिएशन होती है ना, तो वहीं से स्टार्ट होती है। सबसे पहले आते हैं महाविष्णु। महाविष्णु को कारणोदक्षाई विष्णु भी कहा जाता है। अब जो महाविष्णु होते हैं वो क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं ना, तो बहुत सारे अनेक मटेरियल वर्ल्ड जो है वो फॉर्म होते हैं। और हर एक मटेरियल वर्ल्ड के अंदर होते हैं सबसे पहले गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं, ठीक है। कारणोदक्षाई विष्णु पहले सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं तो बहुत सारे मटेरियल वर्ल्ड बनते हैं, मतलब बहुत सारे यूनिवर्सेस फॉर्म होते हैं एक सर्कल की तरह, ठीक है। और उस सर्कल के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो आते हैं। अब जो गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं ना, वो गर्भ सागर पे अनंत शेष के ऊपर
विराजते हैं, ठीक है। एंड वहां से उनकी नाभि से एक लोटस का फ्लावर जो है वो उत्पन्न होता है, और उस लोटस के फ्लावर के अंदर कौन होते हैं? ब्रह्मा जी, ठीक है। क्लियर हुआ अभी तक सबको? क्या क्या हुआ, कौन से विष्णु करे हैं अभी हमने पुरुष अवतार में? महाविष्णु, महाविष्णु जिनको कार्णोदक्षाई विष्णु भी कहते हैं, और दूसरे गर्भोदक्षाई विष्णु, ठीक है। और अब ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए हैं। अब ब्रह्मा जी जब उत्पन्न होते हैं तो उनको कुछ भी पता नहीं होता कि क्या करना है, वो इधर उधर देखते हैं, उनको कुछ नजर नहीं आता। तो फिर उनके मन में आवाज आती है हृदय में, तप तप, तप तप, यानी कि तप तप करो। तो फिर वो 1 साल तक तपस्या करते हैं, तो उनको पता चलता है कि उन्होंने क्रिएशन करनी है, ठीक है। और साथ ही में गर्भोदक्षाई जो विष्णु होते हैं, वहीं पे इसी हर एक यूनिवर्स में क्षीरोदक्षाई विष्णु भी आते हैं। अब जो जितने भी अवतार है ना कृष्णा, जो अवतार आते हैं, जैसे कि हो गया हमारे 10 अवतार, जैसे कि मत्स्य, कुर्मा, वरा, नरसिंह, ये सब जो है क्षीरोदक्षाई विष्णु से ही विस्तार होता है उनका। और क्षीरोदक्षाई विष्णु और क्या होते हैं हमारे हार्ट में? आत्मा के साथ कौन होता है? सुपर सोल, परमात्मा रूप में हर एक आत्मा के साथ क्षीरोदक्षाई विष्णु सुपर सोल की फॉर्म में विस्तार करके हर एक लिविंग एंटिटी के साथ होते हैं हमेशा, चाहे कि आप एक बैक्टीरिया हो, चाहे आप एक बहुत बड़ी ब्लू व्हेल ही क्यों ना हो, तो क्षीरोदक्षाई विष्णु जी परमात्मा रूप में भगवान हमेशा साथ देते हैं, ठीक है। अब गर्भोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा जी आते हैं, और फिर शिव जी आते हैं, और उनका टास्क क्या होता है कि भाई ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, यहाँ पे भगवान जो उनको सारा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं कि तुमने क्रिएशन करनी है, और लॉर्ड शिवा क्या करते हैं? वो संहार करते हैं, जो भी क्रिएशन हुई है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं जब करेक्ट टाइम होता है। और जो क्षीरोदक्षाई विष्णु होते हैं वो क्या करते हैं? वो पालन करता होते हैं, मतलब ही विल लुक आफ्टर कि जो ये क्रिएशन हुई है इनका पालन पोषण कैसे होगा, ठीक है। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? अभी हमने कौन सा अवतार करे हैं? पुरुष अवतार करे, ठीक है। सो दिस इज फॉर द, ये देखो यहाँ नजर आ रहा है, ये कौन से विष्णु है? महाविष्णु, यानी कि कार्णोदक्षाई विष्णु। वो कहाँ पे है? ही इज लाइंग इन द कॉजल ओशन, कॉजल ओशन में ही इज लाइंग। एंड क्या कर रहे हैं वो? व्हेन ही ग्लांसेस ऑन द मटेरियल नेचर, तो क्या होता है? मटेरियल यूनिवर्सेस बन जाते हैं, किससे? जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं कृष्णा जी, उस मटेरियल को क्या बोलते हैं? महत्त्व और प्रधान। मटेरियल को क्या बोलते हैं? प्रधान एंड महत्त्व, महत्त्व। हुआ क्लियर सबको? महत्त्व पता चल गया? जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं भगवान जी कि भाई इससे क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद होते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। देखो ये यूनिवर्स, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सेस दिख गए सबको, ये फॉर्म हो गए डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सेस। अब ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सेस में यहाँ पर कौन है? ये गर्भोदक्षाई विष्णु। देख लिया सबने कैसे वो अनंत शेष के ऊपर विराजे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। तो ये गर्भोदक्षाई विष्णु है गर्भ सागर के अंदर। एंड यहाँ पर उनके नाभि से लोटस का फ्लावर आता है जिसके ऊपर कौन है? ब्रह्मा जी, ठीक है। एवरीबॉडी इज गेटिंग माय पॉइंट? ब्रह्मा जी बॉर्न होते हैं एंड देन ही क्रिएट फर्दर जो प्लैनेट्स बनाने हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट क्रीचर्स बनाने हैं, डिफरेंट प्लांट्स बनाने हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, तो वो सब कौन करते हैं? ब्रह्मा जी, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्णा, ठीक है। उसके बाद होते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। अब जो क्षीरोदक्षाई विष्णु होते हैं वो क्षीर सागर में रहते हैं, ठीक है। ओशन ऑफ क्षीर क्या होता है? मिल्क, ओशन ऑफ मिल्क के ऊपर वो ही इज लाइंग, एंड वो परमात्मा रूप में हर एक लिविंग एंटिटी के साथ होते हैं, ठीक है। अब जो ये पुरुष अवतार है ना, ये बेसिकली हमारे 3 मेन पुरुष अवतार हो गए। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक कि पुरुष अवतार क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं पुरुष अवतार? हु विल नेम दैम? माता जी, हाँ जी जानवी बताओ। माता जी आप क्या करवा रहे हो? बेटा डिफरेंट अवतार भगवान जी के, ठीक है। पुरुष अवतार हमने पढ़ा है, टाइप होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो पुरुष अवतार कौन से? कार्णोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। हाँ जी सान्वी बताओ। कर्णोदक्षाय विष्णु, फिर उनसे उनको
फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर शिरो 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 हाँ, शिरोदक्षाई विष्णु, राइट। क्षीर सागर में रहते हैं ना, तो शिरोदक्षाई विष्णु। वो गर्भ सागर में रहते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु। ओके, सो नाउ प्रांशी, यस यू टेल मी। कर्णदक्षाय विष्णु, then गर्भोदक्षाय विष्णु and then शिरो। वेरी गुड। माधवन, यू लाइक टू स्पीक? यस मैम। बताओ बेटा, नेम मैम नेम करो पुरुष गर्भोदक्षाय अवतार। विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, लाइन वाइज बताओ, सबसे पहले कौन से हैं? शिरोरक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय, देखो यहाँ लिखा है ना, कारणोदक्षाय विष्णु, ठीक है। एंड सेकंड इज गर्भोदक्षाय विष्णु, हरि and बोल, last is शिरोरक्षाय विष्णु। शिरोदक्षाय विष्णु, ठीक है। सो दीज आर द पुरुष अवतार। परमात्मा रूप में सभी लिविंग एंटिटीज के अंदर शिरोदक्षाय विष्णु है। ये एक और पिक्चर है और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। महाविष्णु कॉजल ओशन में ही इज लाइंग, डिफरेंट यूनिवर्सेस बने हैं। हर एक यूनिवर्स के अंदर गर्भ सागर में गर्भोदक्षाय विष्णु इज लाइंग। तुलसी लक्ष्मी जी उनकी कॉन्सर्ट है, उनके पैर दबाती हैं, नंदशेष पे वो विराज्य हैं, और यहाँ ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, दिस इज गर्भोदक्षाय विष्णु। एंड देन थर्ड इज शिरोदक्षाय विष्णु, जो कि सबके हार्ट में सुपर सोल होते हैं, क्षीर सागर पे होते हैं, क्षीर सागर में, ठीक है। सो अब कोई पूछे तो विष्णु कितने तरीके के होते हैं, कितने प्रकार के विष्णु हैं? अब सबको क्लियर हो गया? 3, यस, नाउ वी गॉट टू नो दैट। अब करते हैं लीला अवतार, जो भगवान डिफरेंट डिफरेंट लीला करते हैं ना यहाँ पर आके, तो डिफरेंट डिफरेंट लीला अवतार होते हैं। जो लीला अवतार होते हैं ना, तो वो भगवान के प्लेनरी पोर्शंस होते हैं, मतलब भगवान स्वयं नहीं होते, ठीक है। कृष्णा जो है वो ओरिजिनल स्वयं भगवान है, और भगवान के अंश होते हैं वो बस। हाँ, भगवान के अंश होते हैं, ठीक है। तो प्लेनरी पोर्शन ऑफ लॉर्ड होते हैं। तो जैसे कि हो गया, अब यहाँ पर हमने आपको बता दिए सनक कुमार, जो 4 कुमार है ना, 4 कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र होते हैं। सबसे पहले 4 कुमार, ठीक है, ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं 4 कुमार को, तो वो भी भगवान के ही अंश हैं, ठीक है। फिर आए हमारे वराहदेव। वराहदेव क्या है, कौन से फॉर्म में आए थे वराहदेव? वरा किसको बोलते हैं? यस सानवी बताओ। हाँ हाँ सानवी बताओ, अनम्यूट कर बच्चे, अनम्यूट करो सानवी। एक्सक्यूज मी, मे आई स्पीक? या माधवन, वेट फॉर योर टर्न बेटा, लेट सानवी स्पीक। एक्सक्यूज मी, हैंग हो गया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कृष्णा, अब सबको हाँ नजर आ रहा है? शेयर स्क्रीन, लेट मी शेयर द स्क्रीन। माता जी डाउट है। हाँ बेटा बोलो। माता जी रासलीला भी तो एक लीला होती है, तो माता जी वो तो लिखा ही नहीं है इसमें। नहीं बेटा, वो डिफरेंट है, ये लीला अवतार हम बात कर रहे हैं, अवतारों की बात कर रहे हैं, लीलाओं की बात नहीं कर रहे बेटा, अवतार की बात कर रहे हैं। लीला करते हैं अवतार। हाँ माधवन बताओ क्या बोल रहे हो बेटा? मैम वरा इज वाइल्ड बोर। हाँ वेरी गुड, हरि बोल। ये लीला अवतार है सानवी। अवतार मतलब जैसे भगवान जब आते हैं, तो वो यहाँ पर जो भी क्रियाएं करते हैं उसको बोला जाता है लीला, ठीक है। तो वो किसी किसी फॉर्म में आते हैं। अब जैसे वराहदेव जब आए, किस लिए आए थे? हिरण्याक्ष को मारने के लिए, है ना। हिरण्याक्ष ने क्या किया था? धरती को गर्भ सागर में डुबा दिया था ताकि क्रिएशन ना हो पाए। तो भगवान ने अवतार लिया वराहदेव का, और गर्भ सागर में डुबकी लगा के धरती को अपने सींग पे वापस उन्होंने स्थापित किया जगह पे, और फिर हिरण्याक्ष को मारा। तो ऐसे इसको बोलते हैं लीला। तो अब लीला करने जो आते हैं उनको बोलते हैं लीला अवतार।
तो वो भगवान के अंश भी हो सकते हैं और स्वयं भगवान भी हो सकते हैं। अब जैसे कृष्णा जब आए थे अभी 5000 साल पहले, तो वो लीला करने आए थे, तो वो स्वयं भगवान आए थे। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान हमेशा एक बार आते। तो हम फॉर्चुनेट हैं कि हमारे वाले हम हर एक कलयुग से पहले कृष्णा नहीं आते, लेकिन हम जब यहाँ अभी हम आए हैं तो हमारे 5000 साल पहले कृष्णा जी आए, और जब कृष्णा जी आते हैं तो उसके 500 साल बाद हमेशा चैतन्य महाप्रभु के फॉर्म में कृष्णा जी दोबारा आते, ठीक है, सिखाने के लिए कि भक्ति कैसे करनी है। तो कृष्णा स्वयं भगवान है। बाकी जितने भी जैसे जहाँ वराह हो गया, नारद हो गए, नर नारायण हो गए, सेज कपिल, जितने भी नेम्स हैं वो प्लेनरी पोर्शन है ऑफ कृष्णा, ठीक है, अंश है कृष्णा के। तो यहाँ पे ये 22 जो है वो बता रखे हैं लीला अवतार, जिसमें से कृष्णा जो वो स्वयं भगवान है, बाकी 21 जो है वो प्लेनरी पोर्शन ऑफ भगवान है। जैसे कि कौन रीड करेगा यहाँ पे? माता जी मैं। हाँ हर्षिता आप पढ़ो बेटा। माता जी कहाँ से? बेटा नाम पढ़। नारद मुनि। हाँ सनक कुमार। नारद मुनि. He is हाँ also a Sakti Avesha avatar. हाँ। Nar and Narayan. हम्म Sage Kapila. हम्म Dattatreya. हम्म Yajna. हम्म। Sabhadeva. ऋषभ देव, King Prithu. ऋषभ देव। अब आगे बढ़ो, किंग किंग पृथु, आगे बोलो बेटा। Parshuram. Vyas. Ram. Balaram. Krishna. Buddha. Kalyug avatar at the beginning of Kalyug. Kalki. Future avatar at the end of Kalyug. हरि बोल। सो दीज आर लीला अवतार। कई की बहुत सारी स्टोरीज हमें पता है, और कुछ हम धीरे धीरे हम करते ही रहते हैं भगवान की स्टोरीज डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में ना, तो हमें और पता चलता जाएगा उनके बारे में। सो नेक्स्ट इज गुण अवतार। अब सानवी ने बताया था कि 3 तरीके के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना। तो यहाँ पर भी जो इन गुणों के प्रधान है, ठीक है, गुणों को जो जो एडमिनिस्ट्रेशन है क्रिएशन की वो करते गुण अवतार, ठीक है। अब जैसे विष्णु जी हैं, वो मोड ऑफ गुडनेस यानी कि सत्व गुण के प्रधान है, ठीक है, एंड वो टेक केयर करते हैं मेंटेनेंस ऑफ द यूनिवर्स का। और जो ब्रह्मा जी हैं वो रजोगुण के प्रधान है, ठीक है, एंड वो क्रिएशन करते हैं। और शिव जी जो है वो तमोगुण के प्रधान है, यानी कि मोड ऑफ इग्नोरेंस, और टेक केयर करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट गुण अवतार। समझ आ गया सबको गुण अवतार? अभी हमने कौन कौन से अवतार कर लिए, कौन बताएगा मेरे को? Who will tell me? Yes. माता जी लीला अवतार और गुण अवतार. नहीं, एक और किया है हमने, अब कोई और बताएगा। कौन बताएगा? यस मानस। माता जी पुरुष अवतार, यस। गुण अवतार एंड लीला अवतार. हाँ, तो हमने सबसे पहले किए पुरुष अवतार। पुरुष अवतार कौन कौन से थे, कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स क्विकली। यस, हु विल टेल? सानवी बताओ। कर्मोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शीरो शीरो क्षीरोदक्षाय विष्णु। हरि बोल, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद है लीला अवतार। लीला अवतार के कौन एग्जाम्पल बताएगा? कोई 2-3 एग्जाम्पल्स बताओ। माता जी. हर्षिता हाँ बताओ। माता जी के राम जी, बलराम जी हम्म और धन्वंतरी. रात्रि। और बता, और कोई बताएगा? और 3? मानस आप बताओ। मानस। प्रिशा आपकी आवाज ना वो कर रही है, एको कर रही है बेटा। हाँ व्यास देव बोला प्रिशा आपने, और हरि बोल, वेरी गुड। यस मानस 3 आप बताओ। मैम वधा, नरसिंह एंड वामन. हरि बोल, वेरी गुड। माधवन आप बताओ। मैम कल्की, बलराम एंड श्री राम. एंड श्री
श्री, लास्ट में क्या बोला? श्री राम। हरि बोल, वेरी गुड, शाबाश। सो अब है गुण अवतार। गुण अवतार कौन बताएगा? उसके बारे में भी बताना है कि गुण अवतार क्यों बोलते हैं एंड कौन कौन से हैं। आर्यन, आप बताएंगे? आर्यन, अनुष्का एंड आर्यन। अनुष्का एंड आर्यन, अनम्यूट कर बच्चे, करो बच्चे। यस, माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? सबको आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी माता जी। सबको आ रही है बेटा, आपके इंटरनेट में इशू है। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप गुण अवतार बताएं। स्क्रीन पे है बेटा, रीड कर लो। माता जी कहाँ से रीड करना है? देखो, गुण अवतार। चलो कोई और कर लेगा, अभी आप ध्यान दो बेटा थोड़ा सा, ठीक है? कौन करेगा? अवयुक्त, अवयुक्त। यस अवयुक्त, बताओ बेटा। गुण अवतार। क्विकली क्विकली। विष्णु, ब्रह्मा, शिवा। हरि बोल, वेरी गुड वेरी गुड। एंड मुझे माधवन आप बताओ कि इनको गुण अवतार क्यों बोलते हैं? मैम क्योंकि इनके 3 गुण होते हैं। विष्णु जी का सत्वा गुण अवतार, ब्रह्मा जी का रजोगुण अवतार और शिव जी का तमोगुण अवतार। हरि बोल, वो उसके प्रधान होते हैं, ठीक है? वेरी गुड, हरि बोल। अब होते हैं मनवंतर अवतार। ठीक है, मनवंतर के बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ। मनवंतर अवतार के बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं ब्रह्मा जी के बारे में, ठीक है? ब्रह्मा जी की लाइफ ऑफ ब्रह्मा। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारा जो कलयुग है, अभी हमारा कलयुग चल रहा है, वो होता है 4,32,000 ईयर्स का। ठीक है, नोट डाउन कर रहे हो? आई विल आस्क, कलयुग कितने ईयर्स का होता है? मैम 4,32,000। 32 ईयर्स, यस। अब उसके बाद द्वापर युग क्या होता है, इसका डबल कर लो, 8,64 ईयर्स, 64,000 ईयर्स का। ठीक है, अब 3 टाइम्स कर लो 4,32,000 ईयर्स को, तो ये आता है 12,96,000 ईयर्स, जो कि त्रेता युग होता है। और उसके बाद 17,28,000 ईयर्स का होता है सतयुग। तो ये जो है एक चतुर्युग, 4 युग जो है ये एक चतुर्युग बनाता है। ठीक है, तो ये चतुर्युग होता है। तो ऐसे 4 युग होते हैं, तो ऐसे जो है ये 71 दिव्य युग साइकिल जो होती है ना, वो बनती है एक मनवंतर। क्या बनता है? एक मनवंतर, यानी कि 4 युग जब चारों युग जब 71 टाइम्स रिपीट हो जाते हैं ना, तो उससे बनता है एक मनवंतर। ठीक है, क्या बनता है? एक मनवंतर। क्लियर हुआ सबको? 71 टाइम्स। माता जी चारों को अगर तो साथ में करेंगे तो एक चतुर्युग बनता है। उसके बाद आपने क्या बोला? एक चतुर्युग बन गया। अब ये चतुर्युग 71 टाइम्स जब हो जाते हैं ना, तो एक मनवंतर बनता है। ठीक है, मनवंतर लिख लो, ऐसे क्लियर नहीं होगा। मंथ बन जाता है। मनवंतर, मनवंतर। मनवंतर। ये देखो यहाँ लिखा है मनवंतर। ठीक है, क्या बन गया? एक मनवंतर। नोट डाउन कर लिया यहाँ तक सबने? अब जब ये मनवंतर ओवर होते हैं तो कुछ टाइम के लिए संध्या होती है, जिसे बोलते हैं पार्शियल डिवास्टेशन। अभी तक आप नोट डाउन करो मनवंतर तक।
सबने नोट कर लिया मनवंतर तक? मैम मनवंतर के नीचे वाला भी करना है? ये तो वही लिखा है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के टाइम बताए वो जैसे मैंने बताए हैं। माता जी नो मैम, मनवंतर मैम जो मनवंतर के नीचे लिखा हुआ है 306.72 मिलियन ईयर्स वो दैट। तो इयर्स लिखे हैं, हमको ये याद रखेंगे कि 71 जो युग है चतुर्युग, 71 दिव्य युग, ठीक है, यानी जो एक चतुर्युग 71 टाइम्स होता है तब मनवंतर बनता है, ठीक है। मैम चतुर्युग को दिव्या युग भी कह सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मतलब चतुर्युग को दिव्य युग एक ही बात है, यानी कि चारों युग इकट्ठे। ओके। ओके। अब जो ये मनवंतर होता है ना, ये होते हैं टोटल 14 मनवंतर होते हैं। किसमें? ब्रह्मा जी के एक दिन में। समझ आ गई सबको? 14 मनवंतर होते हैं जो ब्रह्मा जी का एक, तब जब 14 मनवंतर इकट्ठे होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। सबको समझ में आ गई ये बात? मैम ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है? हाँ, 14 मनवंतर से, और उतनी ही रात होती है। जब रात में क्या होता है, कोई क्रिएशन नहीं होती, पार्शियल डिवास्टेशन होती है, मतलब सब कुछ जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्लियर हो गया सबको? 14 मनवंतर से एक ब्रह्मा जी का दिन बनता है। ओके। अब ब्रह्मा जी और इतना ही उनकी बड़ी रात होती है। ऐसे ब्रह्मा जी 100 डेज के लिए उनकी लाइफ है, ठीक है। 100 ईयर्स जो है वो जीते हैं, समझ रहे वो? 100 डेज, सॉरी। क्लियर हो गया सबको? तो वो कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 311 ट्रिलियन 4 बिलियन ईयर्स। ओके, हमारे जो ईयर है, हमारे ईयर्स, मैम 100 ईयर्स और डेज? डेज। क्लियर हुआ? अब जो डे होता है उसमें ही क्रिएशन होती है, और उसके बाद उतनी बड़ी नाइट होती है ब्रह्मा जी की, ठीक है। उसमें क्या होता है, सब कुछ मतलब जैसे ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं तो सब कुछ जो है पार्शियल डिस्ट्रक्शन हो जाती है सारी। तो अब हम कर रहे थे मनवंतर अवतारों की बात। तो अब ये जो 14 मनवंतर है ना, उसमें क्रिएशन स्टार्ट होने के लिए फर्स्ट मैन होता है, ठीक है, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं मनु, ठीक है। तो यही मनवंतर अवतार जो है 14, मनु जो है वो भी भगवान के अवतार है, तो ये नेम है। ओके। यश, विभु, ये नेम याद करने की जरूरत नहीं है, बस हमें पता होने चाहिए कि 14 मनवंतर होते हैं, उसमें 14 मनु होते हैं, ठीक है, एंड दीज आर मनवंतर अवतार। ओके। उसके बाद होता है युग अवतार, यानी कि अभी हमने करे थे 4 युग, तो उसी चारों युग के भगवान में भगवान जो है वो अवतार लेते हैं। जैसे कि सतयुग हो गया, सतयुग में भगवान जी जो है वो व्हाइट कलर के अवतार में आते हैं, उनका रंग क्या होता है? व्हाइट। तो एग्जाम्पल है करदम मुनि का। त्रेता युग में भगवान जी रेड कलर में आते हैं, ठीक है। द्वापर युग में भगवान जी जो है वो डार्क, मतलब आपको पता है सबको, कृष्णा जी का कलर क्या होता है? डार्क कलर होता है।
किसके जैसा होता है? बादल के जैसा होता है, वर्षा वाले जो बादल होते हैं। तो वो जो है द्वापर युग में आए। किस लिए आए थे? कि हमें किस लिए आए थे? बताने के लिए कि प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन टेम्पल वर्शिप के थ्रू कैसे हो सकता है। और कलयुग में येलो अवतार यानी कि गोल्डन अवतार, येलो अवतार यानी कि श्री चैतन्य महाप्रभु। तो हर एक युग के स्पेसिफिक अवतार होते हैं। सतयुग में व्हाइट कलर, त्रेता युग में रेड कलर, द्वापर युग में डार्क कलर और कलयुग में येलो कलर। ओके, क्लियर हुआ सबको? युग अवतार माधवन बताओ। Are these four colors those वो पवित्र colors? सॉरी, Are these four colors holy colors? कौन से कलर? सॉरी, मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। Are the white, red, dark and yellow holy colors? ओनली कलर्स मतलब ये कलर भगवान जिस अवतार में आते हैं उनका कलर ऐसा होता है, ठीक है? भगवान का रंग है ये। ओके, पवित्र colors. पवित्र कलर्स तो वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कलर है भगवान का। पवित्र तो भगवान ने जो चीजें बनाई वो पवित्र ही होती है, भगवान से जो एसोसिएट हो जाए वो पवित्र होता है। ऐसा कुछ स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है, ठीक है? अब है शक्ति अवशेष अवतार। अब ये जो अवतार होते हैं भगवान के, इसमें क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग्स होते हैं या कोई भी चीज होती है, वो भगवान अपनी शक्ति उसमें प्रदान कर देते हैं, ठीक है? शक्ति देते हैं, स्वयं भगवान नहीं होते, वो अपनी शक्ति देते हैं उनको। जैसे कि परशुराम जी, चार कुमार, ब्रह्मा जी हो गए, ठीक है? तो उनको बोला जाता है शक्ति अवशेष अवतार। जैसे कि हमारे शिला प्रभुपाद, जितने बड़े बड़े आचार्य होते हैं, उनमें भगवान ने अपनी शक्तियां दी हैं ताकि वो कुछ ऐसा काम करें जो भगवान चाहते हैं कराने के लिए, ठीक है? तो उसमें से जैसे अब बड़े बड़े आचार्य जो होते हैं, जैसे कि रामानुजाचार्य, हमारे शिला प्रभुपाद हो गए, तो वो सब में भगवान जो है अपनी शक्ति देते हैं, ठीक है? यह सानवी बोलो बेटा। मैम मैं पानी पी के हाँ, पूछा बोलो बेटा। मैं नहीं पानी पी के अच्छा। हाँ हाँ बेटा, पिया, जल्दी से पिया, ठीक है? तो जो ये शक्ति अवशेष अवतार जो होते हैं वो भगवान के इनडायरेक्ट अवतार होते हैं। और ये भगवान की कोई, जैसे भगवान की 6 ऑप्युलेंसेस होती है, यदि नॉलेज हो गया या फिर उनके पास पावर होती है बहुत ज्यादा है। और तो ऐसे ही उनकी पावर, एक किसी ऑप्युलेंस की शक्ति जो है उनमें होती है। जैसे ब्रह्मा जी हो गए, उनके अंदर क्रिएटिव पावर है भगवान की। चार कुमार है, उनके अंदर नॉलेज वाली पावर है, ओप्युलेंस है भगवान की। नारद मुनि डिवोशनल सर्विस। परशुराम जी किस लिए उनके अंदर शक्ति दी थी? कि इराडिकेटिंग डीमंस। और व्यासदेव क्या है? वेदा और स्क्रिप्चर्स के लिए, ठीक है? तो अदर फॉर्म ऑफ अवतार भी होते हैं भगवान के, जैसे कि हो गया हमारे श्रीमद् भागवतम। जो हमारी भागवतम है वो भगवान की क्या है? लिटरेरी अवतार है, ठीक है? भगवान जब 5000 साल पहले इस धरातल से गए तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम हमारे लिए छोड़ दी। श्रीमद् भागवतम क्या है? भगवान के बारे में, उनके डिवोटीज के बारे में, उनकी लीलाएं हैं। ऐसे होते हैं अर्च विग्रह, जो हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में हम अर्च विग्रह और भगवान के अंदर कोई अंतर नहीं है, ठीक है? अर्च विग्रह भी भगवान ही है, इट इज सेम। तो जो भगवान की सेवा, जो अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, उनको भगवान की बहुत सारी क्या बोलते हैं रियलाइजेशंस भी होती हैं। भगवान उन्हें सपने में कभी आके कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, ठीक है? सो ऐसे और होता है नाम अवतार, यानी कि जो भगवान का होली नेम है, यानी कि हरे कृष्णा, एवरीबॉडी रेज योर हैंड, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भी क्या है? इट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं, अगर हम कृष्णा बोल रहे हैं, तो कृष्णा और कृष्णा का नाम एक ही है। और यहाँ सान्वी है, सान्वी और सान्वी का नाम डिफरेंट है ना, लेकिन भगवान का क्या होता है? नाम और
भगवान स्वयं एक ही है, इट इज सेम, तो उसको क्या बोलते हैं, नाम अवतार ऑफ कृष्णा। तो ये हमने करे डिफरेंट डिफरेंट भगवान के अवतार। अब मैं एक ऐसा ही एग्जाम्पल देती हूँ आपको, ये स्टोरी देखो आप कि भगवान कैसे अपीयर होते हैं। कथा की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि राधा रमण जी का रूप कैसे प्रकट हुआ। तो कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी नेपाल में मुक्तिनाथ मंदिर गए, जो कि सबको वीडियो अच्छे से दिख रही है? जी माता जी। जी माता जी। सुनाई भी दे रहा है ना प्रॉपरली? यस माता। वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों तो में ये जो नेपाल में वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है एक, वहां पर गंडकी रिवर फ्लो होती है। तो जो जितने भी शालिग्राम शिला है ना, उसे गंडकी नदी से मिलते हैं, और शालिग्राम शिला जो है वो इज इक्वल टू भगवान जी। आपके शालिग्राम शिला में प्राण प्रतिष्ठा भी कराने की जरूरत नहीं है। आप शालिग्राम शिला अपना प्योरिटी रखो अपने घर में, और प्रॉपर तरीके से शालिग्राम शिला की वर्शिप की जाती है। ठीक है, तो शालिग्राम शिला जो है सिर्फ गंडकी नदी में ही मिलते हैं। तो यहाँ पे माता जी, हाँ जी बताओ बेटा। माता जी गंडक नदी, गंडकी, गंडकी नदी गंडक, ये नेपाल में है। ठीक है बेटा, तो वहां पे गंडकी नदी है, वहां पर शालिग्राम शिला मिलते हैं। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं, उनकी वो वहां गए थे, तो उनकी स्टोरी सुने आप। से एक है। नेपाल और भगवान विष्णु की बात आते ही गंडकी नदी का नाम खुद पर खुद याद आ जाता है। तो इस पवित्र नदी में स्नान करने के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने जब अपने लोटे में नदी का जल भरा, तो उसमें कुछ शालिग्राम खुद आ गए। उन्होंने लोटे को खाली किया और दोबारा जल भरा, तो इस बार भी ठीक वही शालिग्राम आए। वैसे भी यह तीर्थ स्थान शालिग्राम भगवान के लिए प्रसिद्ध है। श्री गोपाल भट्ट को समझ नहीं आया, तो उन्होंने फिर जल खाली करके दोबारा भरना चाहा। तीसरी बार भी वही हुआ और उन्होंने 12 शालिग्राम को लोटे में देखा। एक ही चीज जब बार बार हो तो उस पर ध्यान देना चाहिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उन 12 शिलाओं को भगवान विष्णु की कृपा समझकर अपने साथ वृंदावन ले आए, जहां वो बड़े प्यार और श्रद्धा से उन 12 शालिग्राम शिला की पूजा करते थे, और रात होने पर सबको एक साथ कपड़े में बांधकर पीपल के पेड़ की शाखा पर लटका देते थे। अगली सुबह फिर उतारकर वैसे ही विधि पूर्वक उनकी आराधना करते थे। एक बार एक अमीर व्यक्ति आकर उन्हें भगवान जी के विग्रह के लिए बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र दे जाता है। वैसे कहीं कहीं ऐसा उल्लेख है कि जब कोई उत्सव आता है तो वृंदावन में श्री कृष्ण के बाकी प्रसिद्ध मंदिरों में स्थापित विग्रहों यानी श्री कृष्ण की मूर्तियों को बड़े अच्छे से सजाया संवारा जाता है, उनको सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए जाते हैं। तो इस पर श्री गोपाल भट्ट जी के दिल में भी बड़ी इच्छा हुई कि काश उनके शालिग्राम भी विग्रह रूप में होते तो कितना अच्छा होता, भगवान को फिर सजाने संवारने का मौका उन्हें भी मिल जाता। अब भक्त सच्चे दिल से उनके प्रति कोई इच्छा करे वो पूरी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उस रात श्री गोपाल भट्ट हमेशा के जैसे भगवान शालिग्राम को वैसे ही बड़े प्यार से एक साथ एक कपड़े में बांधकर पेड़ से लटका देते हैं और सोने चले जाते हैं। जब वो अगली सुबह उठते हैं और पेड़ से शालिग्राम जी को उतारते हैं, तो उन 12 शिलाओं में से एक दामोदर शिला श्री राधा रमण के रूप में प्रकट हो गई। ये 1599 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का दिन था। ये घटना बेहद हैरान करती है कि कैसे अपने भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए वो एक पत्थर के अंदर से रूप लेकर प्रकट हो जाते हैं। वैसे खंबे के अंदर से भगवान नरसिंह रूप में भी पहले आ चुके हैं, और उनके लिए भक्तों के प्रेम से बढ़कर और कुछ नहीं है। अब इस विग्रह को देख श्री गोपाल भट्ट की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो तुरंत रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और बाकी भक्तों को बुला लाए, ताकि वो सब भी भगवान के इस विशेष रूप के दर्शन कर सके। हर कोई भगवान के इस रूप को देख हैरान और खुश था। इसके बाद वैष्णवों के आशीर्वाद को पाकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने
श्री राधा रमण जी की पूजा की। श्री राधा रमण विग्रह की पीठ को देखा जाए तो उसमें शालिग्राम का दर्शन होता है, जिससे साफ लगता है कि वो इसी से प्रकट हुए हैं। इसे ललित त्रिभंग रूप कहते हैं, क्योंकि श्री राधा रमण जी के इस विग्रह को देखने वाले को श्री गोविंद, श्री गोपीनाथ और श्री मदन मोहन तीनों के दर्शन एक साथ ही हो जाते हैं। अगर आप इस विग्रह को देखें तो भगवान का मुख यानी चेहरा गोविंद देव जी के समान दिखेगा, भगवान का वक्ष स्थल श्री गोपीनाथ के जैसा और चरण कमल मदन मोहन जी के समान दिखेंगे। तो तीनों के दर्शन का फल इस एक ही श्री राधा रमण विग्रह के दर्शन से मिल जाता है। राधा रमण जी की प्रतिमा के साथ राधा जी की प्रतिमा अलग से नहीं है, क्योंकि राधा कृष्ण दोनों को यहाँ एक ही रूप में पूजा जाता है। वैसे बाकी विग्रहों की तरह श्री राधा रमण जी वृंदावन से कहीं बाहर नहीं गए। बता दें कि आज तक गोस्वामी समाज द्वारा ही श्री राधा रमण जी की सेवा की जाती है। मंदिर में श्री राधा रमण के विग्रह के साथ बाकी की 11 शिलाएं भी स्थापित हैं और उनकी भी विधि पूर्वक पूजा होती है। तो कौन कौन गया है राधा रमण जी के टेम्पल वृंदावन में? माता जी। बहुत जानवी गई है। और कोई गया है? माता जी मैं जानवी, हरि बोल। मैम अभियुक्त अवयुक्त, अच्छा अभी अवयुक्त, गया हूँ हरि बोल, वेरी गुड। मैम। माता जी मैं हरि बोल, वेरी गुड। तो ये आपको पता चला कि कैसे अपीयर हुए भगवान, क्यों अपीयर हुए? शिला में से कौन सी शिला थी जिसमें से भगवान अपीयर हुए? माधवन बताओ बेटा। मैम शालिग्राम। शालिग्राम शिला कौन सी थी? बहुत डिफरेंट डिफरेंट। माता जी शालिग्राम शिला। अवयुक्त कुछ कह रहे थे आप? भगवान जी इसलिए अपीयर हुए थे क्योंकि भगवान ने बेटा माधवन टर्न वाइज बात करेंगे ना, फिर किसी को भी समझ नहीं आएगी एक दूसरे की बात। अवयुक्त से मैं बात कर रही थी, अवयुक्त बता रहे थे, कुछ बताना है अवयुक्त? नो माता ठीक है, अब माधवन आप बोले बेटा, आप क्या कह रहे थे? मैम भगवान जी आपने ये भी पूछा था कि भगवान जी क्यों अपीयर हुए। जी हाँ बताओ। मैम क्योंकि भगवान अपनी भक्त की मन की पुकार, अगर कोई भक्त मन से पुकारे भगवान को तो भगवान को आना ही आना पड़ता है, वो कभी भी नकार नहीं सकते लोग। हरि बोल, वेरी गुड, शाबाश। तो जो शिला थी बहुत डिफरेंट तरीके के शालिग्राम शिला होते हैं, जैसे नरसिंह शिला होती है, दामोदर शिला होते हैं। तो राधा रमण जी जो है वो अपीयर हुए थे दामोदर शिला में से। जो 12 शिलाएं थी गोपाल भट्ट जी के पास, उनमें से जो दामोदर शिला थी उसमें से राधा रमण जी अपीयर हुए। और कब हुए? जो नरसिंह चतुर्दशी थी उस दिन रात को उन्होंने प्रेयर करी और फिर किया उसके नेक्स्ट डे। ठीक है, नरसिंह चतुर्दशी के नेक्स्ट डे। नरसिंह चतुर्दशी कब होती है? जब नरसिंह भगवान जो है अपीयर हुए थे, जिस दिन उसको क्या बोलते हैं? नरसिंह चतुर्दशी। कब अपीयर हुए थे नरसिंह भगवान? जब प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यपु जो है वो मारने जा रहे थे और कह रहे थे कि कहाँ है भगवान, क्या इस खंबे में भी भगवान है? तो उन्होंने कहा हाँ, तो उस दिन बोला जाता है नरसिंह चतुर्दशी। ठीक है, और उसके नेक्स्ट डे जो है राधा रमण जी जो है उनका प्राकट्य दिवस होता है। तो राधा रमण जो है वो शिला में से अपने आप उत्पन्न हुए और हम भी दर्शन करने जा सकते हैं। तो ये कौन से अवतार हैं भगवान के? अर्च विग्रह अवतार, विग्रह अवतार। क्या बोलते हैं? विग्रह अवतार। हाँ, तो ये विग्रह अवतार है। तो देखा भगवान कैसे अपीयर होते हैं। तो कल क्या है? व्हाट इज टुमारो? जन्माष्टमी। अरे जन्माष्टमी है, तो कल कृष्णा जी का अपीयरेंस डे है। तो कल कौन कौन फास्ट करेगा? हु विल डू द फास्टिंग? हरि बोल, वेरी गुड। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, एकादशी प्रसादम फास्ट। जन्माष्टमी 10 बजे तक फास्टिंग करता हूँ, उसके बाद हरि मैं बोल, ऐसे हरि बोल, वेरी गुड, वेरी गुड। तो और साथ में फास्टिंग के साथ और क्या करना है? तो सबसे जरूरी बात है
chanting. हरी बोल। तो एक्स्ट्रा राउंड करते हैं जन्माष्टमी वाले दिन। हरी बोल, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, और सब मंदिर जाएंगे, अभिषेक करेंगे भगवान का। क्या करेंगे? अभिषेक। पूरा का पूरा वही हो जाता है, पूरा कार्निवल होता है तो जाना ही पड़ता है सबको, खाना बहुत मिलती है। हरी बोल, हरी बोल। तो आप माधवन कहाँ से हैं आप? जी हम फैमिली में सबके साथ मिलकर भी अभिषेक कर सकते हैं ना, हाँ जी मतलब बेटा, कीर्तन वगैरह। आपको पता है सानवी और हमने तो एक बार भगवान जी का अभिषेक किया था क्लास में। याद है सानवी आपको, जब सानवी ने डांस प्रिपेयर किया था एक जन्माष्टमी पे? क्लास थी हमारी, तो बहुत सारे हमने खुद फेस्टिवल करा था क्लास में, तो सबने डांस प्रिपेयर किया था, भजन प्रिपेयर किया था, और फिर लास्ट में हमने भगवान का अभिषेक किया था। सबने अभिषेक किया था यस अपने माता अपने जी, मतलब वो गोपाल का। बहुत बहुत पुराना, हाँ बहुत पुरानी बात। हाँ। तो ऐसे तो आप भी घर पर अभिषेक कर सकते हैं भगवान का। हाँ जी, बताओ माता। एक्सक्यूज मी माता जी रात को 12 बजे की बात करते हैं ना? हाँ 12 मैम, बजे मम्मा स्टार्ट, क्योंकि भगवान जी का जन्म उसी समय, मतलब भगवान अपीयर हुए थे ना 12 बजे। आप दिन में Yes, भी कर माता जी। सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मंदिर में होता है ना 12 माता जी बजे। हम तो हमेशा रात को ही करते हैं। हरी बोल, वेरी गुड। हाँ जी माधवन, बोलो बेटा। और माता जी यहाँ पे जो बिफोर वॉइस माय ब्रेक हो रही मम्मा है इज प्रांशु। आस्किंग दैट फर्स्ट में एक्चुअली खाते क्या है? एकादशी में, एकादशी में आलू की सब्जी। फास्ट में मैम, फास्ट में फास्ट हाँ, जन्माष्टमी पे। जन्माष्टमी में वैसे तो जो बड़े लोग होते हैं वो 12 बजे तक निर्जला व्रत रखते हैं। तो कहते हैं कि अगर हम 12 बजे तक निर्जला व्रत रखें, ना कुछ खाएं ना पिए, तो 200 एकादशी जितना फल हमें मिलता है, एकादशी के व्रत जितना। लेकिन आप अभी बच्चे हो, तो इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा एकादशी प्रसादम आप ले सकते, जैसे फ्रूट्स खा लिए। मैं मम्मी से बोल दूंगा अपने को ये वाला व्रत। बेटा आपकी वॉइस ही क्लियर नहीं है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा माधवन, आप क्या कह रहे हैं? ओके मैम। फिर से बोलो बेटा, फिर से बोलो। मैम मैं मम्मी से बोल दूंगा ताकि वो करे। हाँ करें, अच्छी बात होती है। ठीक है। सो अब कल सब अच्छे से जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे, और इस वीक में जितने भी हमने अवतार करे हैं उनके नेम्स पे सब ध्यान देंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्विज हम नेक्स्ट टाइम करेंगे इसी का। क्योंकि आपको 1 वीक में दे रही हूँ नेम्स जो है रिवाइज करने के लिए, और नेक्स्ट टाइम जो है हम क्विज करेंगे स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में। ओके। मैम क्लास सिर्फ संडे संडे ही होगी? हाँ जी बेटा, संडे 11 o'clock। ओके, सो एवरी संडे वी विल मीट। अभी कुछ कुछ ठीक है, एंड देन यू हैव टू, अब श्लोक जिसको याद नहीं है दे विल स्टार्ट लर्निंग दो श्लोक ऑल्सो।